ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल अपन ने पेज तक पढ़ा था। अनंत अनुबंधी कषाय हमने पढ़ी थी, ये सारी कषाय पढ़ ली थी कल। आज पढ़ रहे हैं हम कषाय सुख दुख का मूल कारण। हाँ, जीव स्वयं ही कषाय यानी राग द्वेष आदि करके सुखी दुखी होता है। अन्य कोई पदार्थ उसे सुखी दुखी नहीं कर सकता है, वे तो निमित्त मात्र हैं। जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मैंने अनिष्ट बुद्धि करके उस व्यक्ति पर मान कषाय के वशीभूत होकर क्रोध किया और उसके साथ गाली गलौज से मारपीट की। यदि मैं मान कषाय के वशीभूत नहीं होकर अपने भाव नहीं बिगाड़ता और अपने परिणाम समता के रखता तो मुझे दुख नहीं होता। इसमें वस्तुतः दुख का कारण मेरी मान कषाय ही है। गाली देने वाला तो निमित्त मात्र है। जीव का भला बुरा तो उसके स्वयं के परिणामों से होता है। बाहरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि गाली देने वाले ने मेरा अपमान करके मुझे दुखी किया, मगर वास्तविकता यही है कि स्वयं की मान कषाय यानी मान पाने की इच्छा के कारण मुझे दुख हुआ। इस प्रकार सुख दुख का मूल कारण हमारी अपनी कषाय ही है। जीव के जितनी अधिक कषाय होगी वह उतना ही अधिक दुखी होगा। कषाय के सद्भाव से दुख और अभाव से सुख मिलता है। देखो, इसमें एक बहुत बढ़िया बात ये कही है कि जो जीव है, जीव क्या, वैसे तो अपन ने भी पढ़ा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। तो अगर अपन मुख्य रूप से जीव की बात करें तो जीव को कोई सुखी दुखी और कोई नहीं कर सकता। जब तक मैं स्वयं ही दुखी या सुखी होने के परिणाम नहीं करता तब तक दूसरा कोई मुझे सुखी या दुखी नहीं करता। गाली देने के समय में भी जो हमारी मान कषाय जो आड़े आती है वो यही है ना कि जैसे 10 आदमियों के बीच में गाली दी तो मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वो जो हमारी लोगों के बारे में जो चिंता है, वास्तव में तो वही मुझे दुखी करती है। जब जीव इस बात को नेग्लेक्ट कर देता है, मैंने देखो कहीं से व्हाट्सएप भी आया था, मैंने फॉरवर्ड किया कि ज्यादातर जीव जो है इस वजह से परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों को कितनी चिंता है आपकी, एक क्षण के लिए कोई बात आती चली आती है और आप अपन दुखी होते रहते हैं। न केवल उस क्षण में दुखी होते हैं बल्कि जो कर्म बांध लिए इसी चिंता में कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कैसे नीचे पड़ गए। तो मेरी वो मान कषाय के कारण मैं और भी अनेक अनेक जन्मों तक के लिए वो मान कषाय रूपी कर्मों को बांध लेता हूं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जितनी जितनी मेरी कषाय कम होंगी उतना ही उतना मैं सुखी होऊंगा। मेरे दुख का वास्तविक कारण मेरे अंदर होने वाली ये 4 प्रकार की कषाय है। अब हम पढ़ेंगे संयम के बारे में। हमने पहले पढ़ चुके हैं संयम के बारे में, ज्यादा उसमें डिस्कशन करनी है, पढ़ता हूं फिर भी। सम्यक रूप से यम अर्थात नियंत्रण संयम है। 5 महाव्रत, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषाय नहीं करना, 5 इंद्रियों को वश में रखना, दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण होना संयम के सामान्य लक्षण है ना। संयम के सामान्य लक्षण इनसे मालूम पड़ता है हमको संयम था। 13 प्रकार के जो चारित्र हमने पढ़े थे पेज 201 पर, उसका पालन करना संयम है। संयम 2 प्रकार से भी कहा जाता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। सभी जीवों स्थावर व त्रस की रक्षा करना प्राणी संयम है।
पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना इंद्रिय संयम। संयम के भेद पांच, ये जो पांच भेद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये जो है मोक्ष मार्ग में काम आते हैं। जब श्रेणी वगैरह चढ़ते हैं मुनिराज, तो ये जो पांच जो हैं रास्ते में आते हैं। ये वास्तव में जो निश्चय जो चरित्र है उसका उसके लायक है ये संयम, उसके लिए है संयम। संयम के भेद पांच हैं। पहला सामायिक संयम, मन वचन व काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना, सब जीवों में समता का भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना, शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करना सामायिक संयम है। देखो इस संयम से हम वैसे भी परिचित हैं। सामायिक करना जो है वो जैनियों में बड़ा एक प्रसिद्ध टॉपिक है, जिसमें जैसे जो त्यागी आदि होते हैं, व्रत प्रतिमाएं धारण की होती हैं, उनका भी है, मुनियों का भी है, और सामान्य गृहस्थ भी सामायिक में बैठते हैं। उसका अर्थ खाली इतना है कि जिन क्षणों में मैं एकांत में बैठ करके और समस्त संसार से अपना मोह तोड़ करके उन क्षणों में अपने आप में प्रवेश करता हूँ, स्व के अंदर आता हूँ, समता भाव का प्रैक्टिस करता हूँ। किसी से अगर मेरा जो है कुछ हिसाब हुआ भी हुआ है उल्टा सीधा आगे कहना हुआ है ना, तो सबको भुला करके एकदम समता के भाव धारण करके जिन क्षणों में मैं अपने नजदीक रहता हूँ, उसको वास्तव में सामायिक कहते हैं। और सामायिक जो है, जो बहुत सारे लोग तो खाली उन क्षणों में उस समय को निकाल करके कुछ पाठ वाठ पढ़ लेते हैं, आलोचना पाठ पढ़ लिया, वक्तामर पाठ पढ़ लिया, उनको लगता है कि सामायिक पूरा हो गया। तो ये क्या बहुत नीची भूमिका वाला सामायिक है, जिसमें जरूरी नहीं कि उन पाठ को पढ़ते समय मैं बस वास्तव में समता में हूँ। तो जो उच्च कोटि का जो संयम है, वो संयम बढ़ते बढ़ते जब वो सामायिक संयम के रूप में आ जाता है, तो वो मुनियों के अंदर में होने वाली जो घटना है संयम की, उसके बारे में इशारा कर रहा है। ये जो हम इसका जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा, वो टेक्स्ट तो जो है वो जनसाधारण के लिए है, लेकिन वास्तव में उनको तो प्रैक्टिस होती है, उनकी तो रोज का अभ्यास होता है। अपन बोलते हैं, देखो इसमें लिखा है मन वचन व काय की हिंसाजनक क्रियाओं का त्याग करना तथा सब जीवों में समता भाव रखना, सुख दुख में समान भाव रखना। ये हमारे लिए तो ये उसकी परिभाषा जैसी है, लेकिन जो इस संयम का जो पालन करते हैं उनकी ये क्रिया यंत्रवत होती ही है। दूसरा है छेदोपस्थापना संयम। सामायिक से ये सब जो निश्चय चारित्र के भाग हैं ये। दूसरा है छेदोपस्थापना संयम। सामायिक से डिग जाने पर शुद्ध आत्मा के अनुभव में लगना अथवा अथवा प्रमादवश व्रत आदि में दोष लगने पर प्रायश्चित आदि से उसका शोधन कर पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना छेदोपस्थापना संयम है ना। छेदोपस्थापना में क्या उन्होंने बताया कि जो बीच में छेदोपस्थापना जो संयम है उसमें उन्होंने क्या बताया कि जो जो आप में जो मेन जो आपका संयम था सामायिक संयम था, कि वास्तव में तो ये संयम जो बेस्ट संयम है, जिसमें आपने सब तरह की जो है समस्त क्रियाओं का त्याग त्याग करके, मतलब वहां तो एकदम आप सीधे उसमें समता में आ ही गए हैं। अब उस समता से अगर कोई जीव डिग जाता है, तो उसका जो बीच की स्टेज है, अब वापस उसको उसी स्टेज पर आना है। और डिगने का अर्थ ये नहीं कि एकदम उसका अधोपतन हो गया, मतलब खाली उस अवस्था से जिसमें एकदम जीव समता में टिका हुआ था, अगर किंचित विचलित हुआ तो उसका वो छेदोपस्थापना संयम कहलाता। छेदोपस्थापना में सामायिक से डिग जाने पर शुद्ध आत्मा के अनुभव में लगना अथवा प्रमादवश व्रत आदि में दोष लगने पर प्रायश्चित आदि से उसका शोधन कर पुनः व्रतों में स्थिर हो जाना छेदोपस्थापना संयम है। वो जो जीव है जो सामायिक संयम में जो था अब तक, उसकी उस अवस्था में कंसंट्रेट कर रहा था, किसी कारण से अगर वो उसका जो स्थिति थोड़ी वहां से हट जाती है, तो वो तुरंत प्रभाव से स्वयं को उसमें स्थापित करता है। कोई व्रत आदि धारण करता है, कुछ और करता है, मतलब उन क्षणों के लिए नहीं, बल्कि उस अवस्था से, जैसे जब भी मैं बैठता हूँ सामायिक में मैं स्थिर हो जाता हूँ। ये मेरा जो है कई कई वर्षों से रोज का मेरी प्रैक्टिस है सपोज करिए, लेकिन अभी किन्हीं दिनों से मैं उससे विचलित हो जाता हूँ, वो स्थिति नहीं आती।
तो उसको उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए मैं कुछ व्रत आदि स्पेशल धारण करता हूँ और वापस से उस स्थिति में अपने आप को लाने का प्रयत्न करता रहता हूँ, तब तक कि जब मैं उसी स्थिति में फिर से ना आ जाऊं। तो इस जाति के संयम का नाम छेदोपस्थापना संयम था। हमने ये चारित्र के भाग के रूप में पढ़ा था। तीसरा है परिहार विशुद्धि संयम। प्राणी वध की निवृत्ति को परिहार कहते हैं, है ना। प्राणियों का जो वध करना है उसकी निवृत्ति को परिहार कहते हैं। चारित्र की जिस विशुद्धि से हिंसा का पूर्ण रूपेण परिहार हो जाता है वह परिहार विशुद्धि संयम है। यानी इस संयम का जब मेरा लेवल आता है तो किसी भी प्राणी मात्र के प्रति हिंसा के भाव ही नहीं आते, समस्त प्रकार से उन भावों का रुक जाना होता है। चौथा है सूक्ष्म सांप्राय संयम। अपनी आत्मा को कषाय से रहित करते करते जब सूक्ष्म कषाय नाम मात्र की रह जावे तो उन आत्म विशुद्ध परिणामों को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। इस सूक्ष्म कषाय को भी दूर करने की कोशिश करना सूक्ष्म सांप्राय संयम है। देखो 10वें गुण स्थान पे 8वें से श्रेणी चालू होती ना, चपक श्रेणी और जो उपशम श्रेणी है, तो उसमें जो जो 10वां गुण स्थान है, 10वें गुण स्थान तक आते आते क्या रहता है, मेरी सारी कषाएं समाप्त हो जाती हैं। खाली खाली एक लोभ कषाय, लोभ कषाय का भी सूक्ष्म लोभ कषाय, वो बाकी रहती है 10वें गुण स्थान में के शुरू में, और वो कषाय को सांप्राय कहते हैं कषाय को। तो सूक्ष्म कषाय जब बाकी रहती है तो वो कैसे बाकी रहती है, वो अपने आप थोड़ी रहती है। तो मेरे अपने उन क्षणों में जो संयम मैं पालन करता हूं, उन संयमों की तीव्रता के कारण, अर्थात उस चारित्रिक दशा के कारण मैं अब इस अवस्था में आ गया कि कषायों का अंत हो गया 9वें गुण स्थान के अंत में, और सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म कषाय थी वो भी अब जाने वाली है उसी उसी गुण स्थान में। जब वो चली गई तो अब 10वां गुण स्थान समाप्त होते ही जो है 12वां गुण स्थान प्रकट होता है। जो चपक श्रेणी वाले होते हैं उनको 11वां नहीं पड़ता। तो वो जो 12वां गुण स्थान होता है उसमें क्या होता है, यथाख्यात संयम। कषाय रहित आत्मा के शुद्ध स्वभाव में मग्न होना यथाख्यात संयम। देखो इस संयम के लिए मैंने सारे पापड़ बेले, यहाँ से ले कहां से मैं व्रत संयम उपास ये सब करते करते और फिर अंत में श्रेणी मानते हुए मैं इस मुकाम तक आ गया। यथाख्यात माने जैसा कहा गया है, जैसा कहा जाता है, संयम की जो वास्तविक परिभाषा है उस संयम के क्लाइमेक्स पर मैं पहुंच गया। ओ इसलिए यथाख्यात जैसा कहा गया है वैसा ही संयम प्रकट हुआ। उस संयम को क्या बोला, यथाख्यात संयम। कषाय रहित आत्मा के शुद्ध स्वभाव में मग्न होना यथाख्यात संयम है। मोहनी कर्म के क्षय अथवा उपशम होने से यह प्रकट होता है ना। जो उपशम श्रेणी वाले हैं उनके लिए 11वां गुण स्थान, और जो क्षपक श्रेणी वाले हैं उनके लिए 12वां गुण स्थान। उनका तो उपशम होता है और जो क्षपक श्रेणी वाले हैं उनका क्षय हो जाता है। और क्षय होते ही उपशम वाला तो जो है वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जिन जो यथाख्यात संयम 12वें गुण स्थान वाले हैं उनको नियम से अब अरहंत दशा प्रकट होने वाली है। अगले ही क्षण 13वां गुण स्थान प्रकट होता है और उनका ये मोहिनी कर्म का सर्वथा समाप्ति हो ही जाती, पहले ही हो जाती है वो। और बाकी के और जो कर्म हैं, जो चारों का घातिया कर्म है, उनका शमन, उनकी समाप्ति हो जाती है। संयम के उपरोक्त 5 भेदों के अतिरिक्त मार्गणा की अपेक्षा से संयम के 2 भेद और हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, ये मार्गणा पढ़ रहे हैं। तो मार्गणा में ये संयम मार्गणा के नाम से आपको शास्त्रों में मिलेगा। गति मार्गणा, संयम मार्गणा अपन वो पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए ये 6वां नंबर है इसका, संयमा संयम। सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का एक देश त्याग संयमा संयम है। और असंयम किसे कहा, स्थावर व त्रस हिंसा से विरत नहीं होना असंयम है। त्रियंच गति में भी आंशिक संयम ही धारण किया जा सकता है, अतः इन गतियों के जीवों को मोक्ष नहीं होता। एक सेकंड, ये कौन सा आ गया, हाँ अपन ने एक्चुअली ये जो 5 जो हैं जो उत्कृष्ट संयम पढ़ लिए। अभी ये जो और जो भेद बताए हैं ये उनसे नीचे के लेवल पर हैं ये।
संयमा संयम सम्यक दर्शन के साथ 5 पापों का एक देश त्याग। संयमा संयम, एक देश माने आंशिक, जो देश संयम होता है ना, कि श्रावक इनको अलग क्षुल्लक आदि को। और असंयम किसे कहते हैं? स्थावर व त्रस हिंसा से विरत नहीं होना असंयम है। देव गति व नरक गति में संयम धारण नहीं किया जा सकता है, और तिर्यंच गति में भी आंशिक संयम ही धारण किया जा सकता है। अतः इन गतियों के जीवों को मोक्ष नहीं होता है। मनुष्य गति में पूर्ण संयम धारण किया जा सकता है, अतः मनुष्य गति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कुछ है किसी का प्रश्न? ये मारणा की अपेक्षा से संयम के दो भेद, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है स्पष्ट। कौन से? संयम के पांच भेदों के अतिरिक्त मारगणा की अपेक्षा से संयम के दो भेद और हैं। हाँ और हैं, 5 तो पहले पढ़ लिए अपन ने, 5 भेद हाँ। पहले पढ़े ना, 2 और ये हैं, संयम संयम। अच्छा, ये तो मारगणा की अपेक्षा से मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ है? जब आप संयम मार्गना पढ़ेंगे, देखो मार्गना क्या है, अपन पढ़ रहे थे जो अपना वही चैप्टर चल रहा है, तो उसमें अपन मार्गना में क्या पढ़ रहे थे कि जीव किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, उसका अन्वेषण करना, ये मार्गना है। अब इस मार्गना के थ्रू हम जो है उसको ये क्या कर रहे हैं, एक सेकंड इसको बुलाना है परिषद को। तो अपन क्या कर रहे हैं कि इस मार्गना में जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने डिवीजन किया है। एक संयम मार्गना है, पहले अपन ने गति मार्गना पढ़ी, गतियों के बारे में पढ़ा कि जीव कौन कौन सी गतियों में रहते हैं, वो सारी चीजें अपन ने जो पहले पढ़ चुके हैं ना, तो वो सारी अलग अलग मार्गनाएं हमने पढ़ी। अब ये जो मार्गना चल रही, अब संयम मार्गना चल रही। तो संयम मार्गना का अर्थ क्या है, इसको इस तरफ लाया स्क्रीन। हाँ तो वो अपन बात कर रहे थे कि जब अपन जो ये सारी जितनी जो हेडिंग आ रही है ना, वो सब मार्गना की हेडिंग है। संयम मार्गना, लेशा मार्गना, या उसके पहले की जो जो अपन ने पढ़ी थी ना। तो मतलब क्या, हम जीव के बारे में पढ़ रहे हैं, जीव किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है, और उन अवस्थाओं में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे संयम मार्गना का अपन लें कि जीव संयम की दशाओं में भी पाया जाता है। तो संयम की दशाओं में पाया जाता है, तो उनमें कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो असंयम की दशा में रहते हैं, जैसे हमारे एक इंद्रिय जीव आदि हैं। एक इंद्रिय से लगा करके असैनी पंचेंद्रिय तक जो जीव हैं, वो नियम से असंयम के भाव में ही रहते हैं। तो संयम के भाव में कौन रहते हैं? तो वो मनुष्य रहते हैं। मनुष्य, तिर्यंच भी किंचित रहते हैं, तिर्यंचों के भी थोड़ा हो सकता ना। तो वो अपन उस हिसाब से पढ़ रहे थे, जिसमें से नहीं, तो इसमें मतलब ऊपर के पांचों जो संयम के भेद बताए हैं, हाँ वो उसमें ये एप्लीकेबल क्यों नहीं? नहीं, वो 5 जो अपन ने जो भेद बताए हैं, 6 और 7 है एक्चुअली। ये 6 और 7 जो लिखे हैं उनका नंबर 1 और 2 होना चाहिए था। हाँ। इसका क्रम जो है तो उल्टा लगा दिया। तो एक्चुअली मतलब ये सातों एक ही श्रृंखला है। हाँ, एक ही श्रृंखला। और ये शुरू होना चाहिए था संयम से शुरू होना चाहिए। हाँ, 7वां पहले आना फिर चाहिए उसके था। बाद संयम, बराबर। उसके बाद संयम के 5 भेद आते। हैं। हाँ ये संयम के भेद हैं जो लिखे हुए हैं 5, और ये 2 जो हैं बाद के, वो संयम और असंयम, ये संयम में नहीं आते। नहीं वो ठीक है ना, अपन संयम मार्गना पढ़ रहे इसीलिए हैं ना संयम में नहीं रखा है इनको, अलग से इसको रखा गया है। नहीं इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये संयम के संबंध में सामायिक संयम, छेदोपासना, पर्यास शुद्धि, सुख संपदा, यथा के संयम के भेद हैं। और ये जो 2 हैं, असंयम और असंयम, ये दोनों उसके भेद नहीं आ पाते। संयम के भेद नहीं है, वो
वो असंयम है। असंयम के दो भेद कर दिए हैं, एक तो पूर्ण रूप से संयम और एक पार्शियली संयम। अब सही कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए इनको डिफरेंट तरीके से अलग से दिया है। लेकिन अपन उसको अगर जो संयम मार्गना के हिसाब से देते, जिसको जैसे समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर उसको आप वो आप समझाएंगे दूसरे तरीके से, लेकिन इस कारण जो अलग किया उसका कारण मैंने बताया। हाँ, वो सब कोई ना कोई तो कारण होता है ना। संयम के भेद में असंयम तो नहीं आ ही नहीं सकता ना। असंयम नहीं आ सकता ना उसमें। असंयम तो बाहर हो गया, अलग हो गया। नहीं, उसमें अपन ऐसे अपन कर सकते थे। उसमें संयम मार्गना के अंतर्गत ये 7 कैटेगरी आती हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है असंयम वाला। संयम मार्गना संयम है, संयम की 2 है, संयम की बाकी जो संयमी जीव हैं उनके 5 प्रकार हैं। इस तरह कर सकते हैं। राइट, इसीलिए उनको उसमें अलग से। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन इसलिए। ये सूक्ष्म संप्राय संयम जो आपने बताया, तो इसमें जो सूक्ष्म कषाय रह जाती है, मतलब संजुलन कषाय रह जाती है। संजुलन कषाय में भी सूक्ष्म, देखो इसके ऊपर का जो गुण स्थान है, इसके ऊपर 9वां जो गुण स्थान आता है, उसमें जो लोभ कषाय, जो बादर लोभ कषाय होती है, यानी मोटी होती है वो लोभ कषाय। और जो नेक्स्ट जो गुण स्थान है, 10वां गुण स्थान, उसमें सूक्ष्म लोभ कषाय हो जाती है, तो वो बहुत हल्की रह जाती है। और लोभ कषाय वो संजलन जाति की तो है ही वहां पर, है ना। तो वो लोभ कषाय वो अंतिम कषाय होती है, जो उस गुण स्थान में रहती है, उसी गुण स्थान में विदा हो जाती है। और 10वें गुण स्थान से के अंत में जाकर के जीव, 10वां गुण स्थान का अंत और 12वें गुण स्थान का प्रारंभ, उसमें समस्त प्रकार की कषायें निकल जाने के कारण अब जीव यथाख्यात चारित्र में आ जाता है। जैसा शास्त्रों में कहा बताया, जैसा उसका वर्णन है, यथाख्यात माने जैसा कहा जाता है वैसा ही का वैसा चारित्र। अब उस चारित्र में कहीं कोई कमी नहीं रह गई, पूर्ण चारित्र, पूर्ण संयम। ये वो गृहस्थों के हिसाब से कौन सा संयम इसमें रहेगा एप्लीकेबल? ये है ना ऊपर संयम संयम छठवां वाला। हाँ, ये जो है ना, ये प्रतिमाधारी जो है दूसरी प्रतिमा से जो धारण करते हैं ना, पहला तो चौथा गुण स्थान, उसको पहला तो पहली प्रतिमा आएगी, दर्शन विशुद्धि प्रतिमा, उस समय दर्शन सहित। उसके बाद में जो अगली प्रतिमा है, उसमें दूसरी प्रतिमा है, उसमें आपको ये व्रत नियम संयम आदि धारण हो जाते हैं, विधिवत हो जाते हैं। तो वहां पे इसमें जो 5वां संयम यथाख्यात संयम, ये हाईएस्ट लेवल का संयम हो गया। बिल्कुल इसमें तो कषाय रहित हो गया। नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अनंत के नजदीक है, वही निश्चय चारित्र वही है। ये जैन साहब, ये जो 12वें गुणस्थान के बाद तीर्थंकरों को ये जो होता है ना, मुझे केवल ज्ञान होगा, तो ये कसाई तो हुई ना, लोक कसाई। भाई साहब, आपने इसका अर्थ ही उल्टा कर दिया। नहीं, केवल ज्ञान होने का लोक कसाई में तो आ ही गया। उस स्थिति में तो जब किंचित कसाय है ही नहीं, कसाय तो वहां खत्म ही हो गई, 10वें गुणस्थान में खत्म हो। जब 12वें में जाता है जीव, तभी कसाय समाप्त हो जाती है। तो कसाय का तो है ही नहीं, वो तो अपने आप होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को लिए कसाय की जरूरत नहीं है, लोभ की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जब लोभ कसाय आ गया तो फिर तो वो नीचे आ जाएगा। वो उसका चारित्री नहीं रहेगा, निश्चय चारित्र नहीं रहेगा। पदम चंद जी का कहना शायद ये है कि बिना मांगे तो कुछ मिलता नहीं है। मगर आप तो शुरू से प्रवचन देते रहे हैं, कभी मांग नहीं सकते, भावना भी नहीं हो सकती, कर सकते। हाँ, बिन मांगे धर्म में तो बिना मांगे ही मिलता है। और धर्म है जहाँ पर मांगोगे तो भी दे न दे, उसकी मर्जी है। कहीं भी कुछ मांग कुछ रहे हो तो कुछ और दे देता है। मांगोगे तो उल्टा हो जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, मांगोगे तो उल्टा हो जाएगा। देता कोई नहीं है, मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है। वो मैंने कहा, अनंत पद जो है मिलता है, अनंत पद मांगा नहीं जाता। ठीक है सर, तो वो लोभ नहीं है। लोभ तो अपन जो है बेवकूफी में लोभ करते हैं कि अपन से कोई पूछता है कि भाई साहब आपको क्या करना था, मुझे तो मोक्ष मिल जाए। अंदर से अभी प्रिपेयर्ड भी नहीं है मोक्ष जाने के लिए। हाँ, लेकिन मोक्ष मिल जाए, जो अपन जो रट लगा देते हैं, तो मोक्ष भी मिल भी जाता है। और कैसे मिलता है? तो शरीर मोक्ष मिलता है, शरीर का अर्थ उनका चिंतन ऐसा नहीं होता कि मुझे केवल ज्ञान मिल जाए। उनका चिंतन होता मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ। राइट। और पदम चंद जी, एक बात बताऊं आपको,
हाँ जी, हाँ जी। जब जीव श्रेणी मारता है तभी से सभी ये क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। इसमें कोई क्रियाओं में जीव का भाव या जीव की इच्छाओं का कहीं समावेश नहीं है। अबुद्धि पूर्वक चलता है सारा, अबुद्धि पूर्वक चलता है। ठीक है, ठीक है सर। तो चलो, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, जब मोक्ष जाने वाले हैं होंगे ना आप मायना कुछ मत। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं लेश्याओं के बारे में, है ना। संयम के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा था। और देखो एक, अब चूंकि ये टॉपिक आया है इसलिए भले ही हम अभी श्रावक नहीं बने हो, भले ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो, लेकिन संयम से प्रभावित होकर के ये तो जानना है अपन ने ध्यानत राय जी की अपन हर बार पूजन पढ़ते हैं, एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जममुख बीच में, है ना। उस हिसाब से हमें निरंतर ही कुछ ना कुछ संयम अवश्य धारण करते रहना है। अपने जीवन को संयमित और अनुशासित बनाए रखना उस संयम में की दिशा में बढ़ने की प्रैक्टिस है, उसको भूलना नहीं। एक घड़ी भी मत भूलो। जिस समय भी आपने मान लो कोई नियम लिया, कोई संयम लिया कि साहब मैंने 2 दिन के लिए ये चीजों का त्याग किया, ये मेरे भाव नहीं रहेंगे, 2 दिन के लिए किया, और फिर मैंने 1 दिन का गैप रखा, 2 दिन के बाद क्या पता तीसरे दिन ही मेरा प्राणांत हो जाए, है ना, और मैं असंयम पूर्वक मरूं। तो इसलिए उन्होंने कहा ध्यानत राय जी ने कि भैया एक घड़ी भी मत बिसरो, एक घड़ी मत बिसरो करो नित आव जम मुख बीच में। तुम्हारी मृत्यु की दाढ़ें खुली हुई हैं, कभी भी उसके मुंह में मैं काल के गाल में समा सकता हूं। इसलिए निरंतर संयमी रहो। अपने जानने में तो कभी असंयमी बनो मत, ऐसा बहुत कर लिया संयम और 8 दिन की मेरी छूट है, 8 दिन तक कोई संयम नहीं। तो वो छूट जो है वो ऐसा होगा कि उसी समय में प्राण छूट गए तो बहुत ऐसा छुट्टी पे जाने की जरूरत नहीं। हाँ, पूरी छुट्टी हो जाएगी सारी। तो चलिए अभी आगे अपन पढ़ते हैं लेश्या के बारे में। देखो लेश्या जो है अपन ने पहले भी पढ़ा था हल्का सा, इसके बारे में आपको बहुत सारी जिज्ञासा हो सकती है, तो अपन पढ़ेंगे इसको। मैं इसको म्यूट नहीं करूंगा। जो लिंपन करती है वह लेश्या है, अर्थात जो कर्मों को आत्मा से लिप्त करती है वह लेश्या है। जिसके द्वारा आत्मा पाप पुण्य से अपने को लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं। जैसे मिट्टी गेरू आदि के द्वारा दीवार रंगी जाती है, उसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूपी लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, वह लेश्या कहलाती है। जिस प्रकार थर्मामीटर से शरीर का ताप नापा जाता है, उसी प्रकार भावों के द्वारा आत्मा का ताप अर्थात लेश्या का पता चलता है। कि देखो मेरा जो चिंतन चल रहा है ना, वो चिंतन जो है किस प्रकार का है, किस प्रकार का चिंतन चल रहा है, कषायों से ये कनेक्टेड है सीधा। क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है, लेश्या का परिभाषा ये है ना कि कषायों से युक्त योगों को लेश्या कहते हैं। देखो इसमें परिभाषा दी कि नहीं, हाँ ये दिखा ना, देखो शुभ अशुभ भाव रूपी लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लिप्त किया जाता है, वह लेश्या कहलाती है। जो मेरे जो परिणाम है वो योग, ऐसे योग जैसे अभी अपन कूलर में पानी डालते हैं ना, कूलर में पहले पानी नहीं डाला तो ड्राई हवा आती है, तो अपन कहते हैं यार ये इसमें पानी नहीं डाला क्या, कैसी गर्म हवा आ रही है। तो फिर अपन उसमें अगर पानी डाल देते हैं तो वो जो हवा जो है वो पानी से युक्त होकर के लिप्त होकर के हमको लगती है, तो हम बोलते हैं पानी इसमें डाल दिया गया। इसी तरह से जो कोरे जो योग चल रहे थे, उन योगों में जो अगर जो कषाय उनके साथ लिप्त हैं, कषायों से युक्त होने वाले योगों को ही लेश्या कहते हैं। एक मिनट रोकू मैं। हाँ बोलिए बोलिए। ये कर्मांड वर्गणाएं होती हैं, हाँ, जो आत्मा से चिपकती हैं जाके, हाँ, उसका इससे क्या संबंध है, मतलब इसको आप जरा थोड़ा कंपेयर करेंगे। देखो ऐसा है, जो कर्मांड वर्गणाएं कहाँ से आती हैं, मैं कषाय करता हूँ अपने भाव से आती हैं। भाव से आती है ना। अपन ने आश्रव के जो भेद पढ़े थे 15 प्रकार के, तो उसमें जो 15 प्रमाद थे, योग था, जो कषाय थी, ये सब अपन ने पढ़े थे। तो उनके निमित्त से मेरे जो भाव आते हैं वैसे, और वो आश्रव होते हैं कर्मों के, तो आश्रव होने से वो कर्मांड वर्गणाएं आती हैं और मेरे जो है आत्म प्रदेशों के आसपास जाकर के चिपक जाती हैं, जिसे मैं उनको कर्मांड शरीर कहता हूँ। ठीक है ना। तो ये सब वही तो, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई तो चीज है ना।
हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको कोरिलेट करेंगे लेस्या को। हाँ, कोरिलेटेड कर रहा हूँ। तो वो जो कषाय के जो भाव है, अपन ने जो कषाय उसका मेन कंट्रीब्यूशन था, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था ना कर्म के बंद होने में, प्रकृति बंद, ये क्या बोलते हैं उसको, अनुभाग बंद, कितना आपका जो है वो लान शक्ति बनी और कितने समय तक बनी, ये दोनों चीजों के डिसीजन हमारे कषायों से होती है, कषायों से है ना। तो ये जो कषाय ही तो है, ये कषाय और वो योग को मिलाकर के जो दशा कही गई है उसका नाम लेश्या दिया गया है। ओके है ना। वो योग उस समय होने वाले योग जब अमुक अमुक प्रकार की कषायों से मेरे परिणाम लिप्त हैं, उस समय होने वाले यौगिक परिणामों को लेश्या कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसमें योग से, जैसे आपने पहले डिफाइन किया योग, जब आप बता रहे थे, हाँ, कि योग से जो हलन चलन हो रहा है आत्मदेशों का, हाँ, और उसकी वजह से आत्मा में कर्म जो है बंद हो रहा है, कर्म जुड़ जा रहे हैं उससे, आत्मा के साथ। तो अब जब योग वाली जो फिनोमेना है, जो आपने फीचर बताया, उससे ये कर्म का बंधन हो ही गया वहां पर, तो अब ये लेश्या का लिंपन क्या हुआ, मतलब? हाँ, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको। देखो, अपन ने 3 तरह के योग पढ़े थे, मन योग, वचन योग, काय योग, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या था कि जब मेरी आत्मा या मैं मन को टारगेट करके मन के निमित्त से मेरे भाव करता हूं, जब मेन फोकस मेरा मन के दशाओं का होता है, जब मन से फोकस होने वाले जो भाव हैं जब वो निमित्त बनते हैं, तो उस समय होने वाले योग को मैं मनोयोग कहता हूं। जब मेरा जो है मेन फोकस वचनों के ऊपर होता है तब उसको वचन योग कहता हूं, और काय के ऊपर होता है तो काय आश्रित भावों को मैं काय योग कहता हूं। ठीक है ना। तो आश्रित का मतलब क्या हुआ, जब मेरा फोकस उनकी तरफ हो, लेकिन फोकस होते समय जो भाव होंगे वो क्या होंगे, कषाय ही तो होंगी। वो जो भाव है उन भावों को अगर मैं टाइटल दूं तो किसी किसी कषाय रूप ही तो होंगी। हाँ, इन तीनों में मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन तीनों में कषाय ही शामिल है। कषाय शामिल है। अब मैं उसको दूसरी तरह से डिफाइन करूं कि वो जो योग थे जिनमें मेरे ये कषाय जुड़े हुए थे, उन स्थितियों को मैं लेश्या कहता हूं। क्योंकि एक योग की एक दशा ऐसी भी है जिसमें कषाय नहीं जुड़े हुए उसमें। वो कौन सी दशा है, अरहंत की दशा है ना। अरहंत की जो योग वाले सहयोग केवली हैं, सहयोग केवली की कषाय नहीं होती लेकिन योग तो है। तो उन योगों में मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। ठीक है। और दूसरे जो जितने भी जीव हैं संसार के, 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक सभी जीवों के जो कषाय पाई जाती हैं। तो अब वो कषाय की जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी में उनमें तीव्रता की बात कर रहे थे ना अपन ने बोला था कि अनंतानुबंधी आदि में वहां तीव्रता का माप नहीं है। तो तीव्रता का माप यहाँ होता है लेश्याओं में। लेश्याओं में कैसे होता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी जाति के जो भाव हैं और उनमें कैसे ऊंच नीच अपन मेजर कर सकते हैं, कि कैसे लेश्याओं का कथन चलता, पढ़ेंगे तो काफी क्लियर होगा आपको। उनका बारकोड उसी हिसाब से बनेगा। हाँ बिल्कुल, लेश्याओं के हिसाब से बनेगा, डिफरेंट लेश्याओं का लेश्या के हिसाब बनेगा। तो वो ये सब क्लासिफिकेशन है। हाँ क्यों जैन साहब? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट बाबू। तो जब जो है, हाँ बोलिए। तो ये जो लेश्या का मतलब ये हुआ, जैसे ललित जी ने पूछा, आपने एक्सप्लेन किया कि मनोयोग, वचन योग, काय योग के वजह से, तो इनका ये उसी का दूसरा रूप से सब क्लासिफिकेशन है कि आपके कषायों की तीव्रता कितनी है, वो कौन सी कैटेगरी की है, और वो किधर जाके उसका चिपकेगी आत्मा से, मतलब वो वहाँ क्या क्लासिफिकेशन होगा। बिल्कुल उसको फर्दर और जो उसको सूक्ष्म करके बताया जा रहा है। तो आपको उनकी बता दी। अब बता दे उनमें तीव्रता कैसे मापी जाएगी, आपके भावों की तीव्रता, उसका फर्दर सब डिवीजन आपका ये। तो मैं देखो भाई साहब से ऐसा कह सकते हैं क्या कि कर्म जो हैं वो तो आपके आत्मा कारणों से ही में चिपक जाते हैं, और वो जो उदय में आते हैं तब क्रियाएं होती हैं, वो निमित्त बनते हैं, जब वो चाहे कैसे भी निमित्त बने। लेकिन लेश्याओं का तात्पर्य ये है कि हमारे कषाय और योग के कारण जो हमारे संस्कार और आदतें पड़ जाती हैं, उन क्रियाओं के करने की, वो लेश्या कहलाती हैं। लेश्या जो हैं, जैसे अब हमारी आदत है मारने की किसी को,
पड़ गई, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम सीधा जैसे बोले हम पेड़ को ही काट देते हैं, जैसे हमारी आदत पेड़ को काट, हमें फल चाहिए पूरा पेड़ काट दिया, तो ये अलग संस्कार है। किसी को केवल फल चाहिए तो केवल फल ही लेगा, तो ये जो संस्कार और आदतें पड़ जाती हैं ये कर्मों से तो अलग हैं, लेकिन एक मिनट ऐसा है, आपने वो जो वृक्ष का जो उदाहरण आप देना चाह रहे हैं ना, जी जी जी, व्यक्ति जो है वो कुल्हाड़ी से, कोई तो बोलता है अपन को फल चाहिए तो जो कोई वो पूरा पेड़ ही काट देता है। जी जी जी, दूसरा बोलता है कि पेड़ काटने की जरूरत नहीं है भैया, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस है उनको काट दो। जी जी जी, तीसरा उससे छोटी छोटी ब्रांचेस का। चौथा जो है बोलता है कि खाली जो आम है उनको ऊपर से तोड़ तोड़ के फेंको। और जो छठवां बोलता है कि नहीं, ये तो नीचे जो गिर गए अपने आप से उनको ही अपन खा करके अपना काम चला सकते हैं। तो ये उन्होंने लेशाओं के प्रकार दिए हैं। प्रत्येक जीव संस्कार के आधार पर वो अपना कार्य करता है। एक मिनट भाई, तो वो जो अपन ने एक लेशा वृक्ष पढ़ा था ना, जो उसमें क्या बोलते हैं शांति पथ प्रदर्शन में एक वृक्ष दिखाया था, तो उसमें आम के माध्यम समझाया गया था। तो ये उनके मनोभावों को कि कैसे कैसे भाव हमारे अंदर आते हैं विषयों संबंधी। तो विषयों की प्राप्ति तो संसारी जीव चाहता है, लेकिन वो कौन जीव कितना क्रूअल रूप से उसको प्राप्त करना चाहता है, कौन जीव उससे थोड़ा अपने समता भाव से चाहता है, कोई बिल्कुल ही हल्के कषाय के द्वारा जो मिल जाए तो ठीक है ऐसे भाव रखता है। ऐसे 6 प्रकार की कैटेगरी हमने 6 लेशाओं के बारे में वृक्ष के माध्यम से समझा था। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लेशाएं बाबूजी जैसे कह रहे हैं कि उनके संस्कार हो जाते हैं, वो संस्कार की बात तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो लेशाएं बदलती रहती हैं। हाँ। अभी जैसे मेरे इस समय कुछ जो भाव चल रहा है, हो सकता है कि अगले पल मेरे भाव उस तरह के ना हो। हाँ। ये चेंजेबल हैं, लेकिन इनके सद्भाव पाए जाते हैं। जहाँ 6 लेशाएं पाई जाती हैं, वहां उन जीवों की कोई गारंटी नहीं कि कब कौन सी लेशा में वो आ जाए। बिल्कुल सही है। क्या हो सकते हैं, कहीं मान लो 3 लेशाएं, जैसे देवों से ऊपर की 3 लेशाएं हैं, पीत पद्म और शुक्ल, तो वहां उनको नीचे की जो लेशा वाले भाव नहीं बनेंगे, समझे ना। तो ये कुछ कैटेगरीज को पहले से डिफाइन किया हुआ है। जहाँ 6 कषाय और 6 कषाय तुरंत सारी 6 कषाय प्रकट हो रही है ऐसा नहीं, लेकिन 6 कषाय हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो ये अपन पढ़ेंगे, देखो इसमें आपके समझ में आएगा, अपना और डिस्कस करेंगे। कल डिस्कशन हुआ था सब एक बारे में कि मतलब बहुत किसी ने क्रोध किया और बहुत झगड़ा कर लिया किसी अपने मित्र से। हाँ। और तो जो भी उस समय कर्मबंध हो गया बंदे को। हाँ। और कुछ समय बाद उसने क्षमा मांग ली और अपने उसके लिए और वापस रिलेशन नॉर्मल हो गए एक्चुअली, और वो उसका व्यवहार जो है इसका एकदम ठीक हो गया, समता भाव आ गया। तो इसका मतलब पहले जो उसने लेशा बनी होंगी, तो अभी लेशा में चेंज आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सही है। देखो अभी अपन इसमें पढ़ते हैं, तीव्रता मंदता की अपेक्षा से लेशा 6 प्रकार की होती है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। रंगों से उपमित करने से इन्हें क्रमशः कृष्ण, नील, कापोत, पीत पद्म और शुक्ल लेशा कहते हैं। ये 6 लेशाओं के नाम हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है खोटी जो लेशा है उसका नाम है कृष्ण लेशा। कृष्ण का अर्थ होता काला, है ना। और नील जो होता है ना गहरा नीला, वो उससे हल्का हो गया काले से। फिर उसके बाद कापोत उससे भी हल्की हुई। फिर पीत जो है वो उससे हल्की हुई, वो थोड़ा बेटर शुभ वाली कैटेगरी में चली गई। और पद्म जो है उससे भी बेटर हुई। और शुक्ल लेशा अंतिम हमारी उत्कृष्ट लेशा है लेशाओं के अंदर। ऐसे 6 प्रकार की लेशा। अपन ने आम का, अगर आपको वो याद होगा, वो वृक्ष जो अपन ने देखा था, तो आपको भी सब पूरा ध्यान में आएगा। अपन इसको कल दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अभी देखो, तो ये जो 6 जो चीजें बताई, इसमें इसके आगे एक बात और लिखी है कि लेशा 2 प्रकार की होती है। पहली द्रव्य लेशा और दूसरी भाव लेशा, है ना। द्रव्य लेशा और भाव लेशा कैसी, आपको जो बहुत अजीब लगेगा इसके बारे में। पहला द्रव्य लेशा क्या है? वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग द्रव्य लेशा है। देखो अपने जो उनके जो 97 जो उसके प्रकृतियां पड़ी थी नाम कर्म की, उनमें से एक जो वर्ण नाम कर्म की जो प्रकृति थी, उसके उदय से शरीरों के वर्ण होते हैं।
और वो वर्ण जो है, तो जब वर्ण वाला जो नाम है जब वो आता है तो उसमें जो उसको लेश्या कहते हैं, शरीर उसके निमित्त से, वर्ण नाम कर्म के निमित्त से शरीर के वर्णों का जो स्वरूप पाया जाता है उसे लेश्या कहते हैं, द्रव्य लेश्या कहते हैं, फिजिकल लेश्या कहते हैं। ऐसे शरीर होते हैं उन रंगों के। तो वो जो है अभी उस दिन मैं सुन रहा था, ये जो महाप्रज्ञ जो है इनका श्वेतांबरों के, तो वो तो ये बता रहे थे कि जो द्रव्य लेशा है उनमें उन जाति के उनके जो अंदर के जो शरीर हैं वो उन शरीरों के जो रंग है वो इस तरह के होते हैं। वो बोलते हैं जो क्या बोलते हैं तेजस शरीर है और कर्मण शरीर है, उन शरीरों के रंग उस जाति के होते हैं। लेकिन सही की बात नहीं है। हाँ, लेकिन आप देखोगे कि बाहर में भी कुछ जीवों के जो है, जो बाहर के शरीर औदारिक शरीर हैं, वो भी उन रंगों के होते हैं। उनमें विपरीतता पाई जा सकती है। हाँ, उनमें थोड़ी विपरीतता भी आ सकती है और कहीं कहीं लोग उसमें सटीक भी बैठते हैं। जैसे अपने जो तीर्थंकर थे ना, जितने तीर्थंकर हुए उनमें से कुछ जो है वो कृष्ण वर्ण के थे, कुछ जो है वो हरित वर्ण के हैं, और जो उनके जो रंग बताए ना उनसे कुछ कुछ मैच करते हैं। गोल्डन भी है, हाँ, सफेद है। तो देखो इन्होंने दिया है लेशा दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। पहला द्रव्य लेशा, वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग द्रव्य लेशा है। यह आयु पर्यंत एक ही रहती है, परंतु यह आत्मा का उपकार या अपकार नहीं करती। मतलब शरीरों के रंग से कुछ लेना देना नहीं। अपन गोरे रंग को अच्छा मानते हैं, लेकिन हमारे तो जो बहुत सारे भगवान हुए वो श्याम वर्ण के हुए और बहुत सुंदर वर्ण रहा वो, तो इसलिए वो रंगों से इस तरह का वो बात नहीं है कि वो किसी का उपकार करते हैं अपकार करते हैं। और इससे कोई कर्म बंद भी नहीं होता कि अगर मैं जो है काला हूं तो मेरे कर्म ज्यादा बंद होंगे और मैं गोरा हूं तो कम बंद होगा, ऐसा नहीं। इसके 6 भेद हैं। कृष्ण भौरे के समान काला रंग, अभी शरीरों की अपेक्षा से अपन देखेंगे। कृष्ण का जो लेशा है, कृष्ण नाम की द्रव्य लेशा के उपलक्ष्य में भौरे के समान काला रंग और नील मणि के समान रंग होगा। सर ये जो रंग आया है, वो रंग जो आया है शरीर का, वो भी तो किसी कर्म की वजह से ही आया है ना? हाँ, बोला ना, वर्ण नाम कर्म का है ना। वर्ण नाम का पहले ही अपने परिभाषा में बोला, जो वर्ण नाम कर्म है उसके निमित्त से ये हमारा शरीर में रंग बदलते हैं, रंगों की वो रचना होती है। तो वो अपने बताया। सर अभी आप कह रहे थे कि ये जो कलर जो है कार्मा शरीर का कलर या तेज शरीर का कलर है, तो ये औदारिक शरीर के बारे में बात हो रही है कि नहीं भाई? ये अब ये तो अपना दर्शन में तो इतना ही बताया है। मैं बता रहा था, उन्होंने युवा प्रज्ञ का मैं सुन रहा था, ये जो स्थानकवासी या तेरापंथी जो है श्वेतांबरों के, उनका सवेरे प्रवचन आ रहा था जिनवाणी पर या पारस पे, तो मैंने सुना था। वो यही बता रहे थे कि तेजस शरीर का या जो है इसका जो कर्मण शरीर है, उनके जो रंग है उनमें थोड़ा ये परिवर्तन होता है, जिसे द्रव्य लेशा कहते हैं, क्योंकि वो पौद्गलिक ही है ना। वो भले ही औदारिक शरीर का बाहर वाले शरीर का ना हो, वो अंदर के शरीर का बोल रहे थे। जी। तो ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने बताया। यहाँ अच्छा, ठीक है। आप बात तो कर रहे हैं औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं औदारिक शरीर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। औदारिक शरीर में जो कृष्ण लेशा वाला है, वो कृष्ण लेशा का जो कलर है वो बताया उन्होंने कैसा होता है। अब वो नील वाले का भी बता दिया। तीसरा कापोत का बताया, कबूतर, कापोत यानी कबूतर के समान रंग, ऐसा मटमैला सा होता ना, जैसे ग्रे बोलते हैं, तो वो कलर जो है उस कलर को कापोत कलर कहते हैं। चौथा है पीत यानी स्वर्ण के समान रंग। पांचवा है पद्म यानी कमल के समान रंग। छठवां है शुक्ल अर्थात शंख के समान रंग। ये उन्होंने द्रव्य लेशा बताया, मतलब शरीरों का रंग बताया है। इन्हीं के आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं भाव लेशाओं का, कि वो भाव भी फॉर एग्जाम्पल ऐसे रंग के हो सकते हैं, रंग के होते नहीं वैसे, मतलब आप उसमें कैटेगराइज करने के लिए ऐसे रंगों की कल्पना कर सकते हैं, क्लासिफाई करने के लिए। तो देखो उन्होंने बताया भाव लेशा, मन वचन व काय से जो भी क्रिया हम करते हैं वह किसी ना किसी कषाय से प्रेरित होती है। ये तो पक्की बात है ना, अपन ने बात करी। यस। मन वचन व काय से जो भी क्रिया हम करते हैं वह किसी ना किसी कषाय से प्रेरित होती है। कषाय से अनुरंजित
मन वचन काय की प्रवृत्ति भाव लेशा है। ये वास्तव में परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कषाय से अनुरंजित, मतलब कषाय से पूरी तरह से मिले हुए, उस पर लेपित, लेप जैसे कर दिया गया हो, ऐसे मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, जो कषायों से युक्त है, उस प्रवृत्ति का नाम लेशा है। टेंडेंसी, देखो टेंडेंसी बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी का, कि जब भी अपन बोलते साहब इनकी टेंडेंसी हमेशा इस तरह की रहती है कि दूसरों को नीचा दिखाना, या इनकी टेंडेंसी हमेशा ये रहती है कि लोगों को बढ़ावा देना। आदत क्या कहते हैं? आदत कह सकते हैं इसे? आदत इसलिए नहीं कहते कि वो मतलब ये टेंडेंसी में थोड़ा होता है झुकाव, इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन, आदत अलग चीज है, आदत थोड़ा अलग हो जाती है, वो थोड़ा हार्ड हो जाती है। तो इंक्लिनेशन टेंडेंसी है। अभी वो टेंडेंसी बदल जाती है, क्षण क्षण भी बदलती है ना, कि अभी तो इनकी टेंडेंसी ये थी कि मैं इनको जो है इनको नीचा दिखाऊं, अब इनकी टेंडेंसी हो गई कि इनको किसी न किसी तरह गुणगान करूं। ऐसे वो टेंडेंसी होती है। तो इसी तरह ये लेशाओं का भी ऐसा ही है। तो देखो क्या लिखा है ना, कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भाव लेशा है, इनसे कर्म बंद होता है, जीवों के परिणामों के अनुसार ये बराबर बदलती रहती है। क्षण क्षण बदलने वाले जो भाव हैं वो मेरे इसी कैटेगरीज में आती है। जैसे अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन से जीवों के कौन कौन सी कषाय रह सकती हैं। ठीक है, जैसे अपने हम लोगों के बारे में आएगा कि हम 6 कषाय के सद्भाव में रह रहे हैं, मतलब हमको 6 में से कोई सी भी कषाय हो सकती है और वो हर पल बदल सकती है। अभी कोई सी थी, दूसरी है, और एक एक कषाय के भी अनेक अनेक भेद हैं। जैसे कृष्ण कषाय के अगर मैं बात करूं, कृष्ण लेशा के बारे में बात करूं, तो कृष्ण लेशा ऐसा नहीं कि एक पॉइंट है खाली, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। बहुत मंद कृष्ण लेशा, उससे ऊपर की कृष्ण लेशा, एक लेशा के अंदर विद इन वन लेशा अनंत उसके जो है पॉइंट हो सकते हैं। गहरा काला रंग, उससे हल्का, उसके हल्के, उसके हल्का, उसके हल्का, उसके हल्का। हाँ, तो कलर में डिफरेंस वो आ ही सकते हैं। तो देखिए कृष्ण लेशा जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, धर्म से रहित, स्वच्छंद, विषयों में आसक्त, मायावी, आलसी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, असंतोषी आदि हो, वह कृष्ण लेशा वाला जीव है। ये उसके लक्षण है। बहुत ज्यादा कड़े हो गए। तो अभी तो अपन जैन साहब जी, अगर वो कृष्ण लेशा वाला जीव है, तो उसके फिर पल पल पे भाव नहीं बदलेंगे क्या? वो वैसे ही भाव रहेंगे हमेशा? नहीं, देखो पहले तो मैंने ये कहा कि कृष्ण एक लेशा में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट जो है स्टेजेस हो सकती हैं, ये तो आप जानते हैं। वो तो बात सही है। नहीं मतलब कृष्ण लेशा में तो कई कैटेगरी आ जाएंगी, जैसे बाबूजी ने बताया, गहरा काला, ओके, फिर उससे हल्का काला, उससे भी हल्का काला, हल्के काले काले करके। मेरा कहने का मतलब है अगर वो कृष्ण लेशा की प्रवृत्ति वाला जीव है, तो जितनी उसकी आयु बंधी हुई है, तो उसके भाव क्या उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे कृष्ण लेशा के, कि वो नील लेशा में या कपोत लेशा में भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है, जा सकता है। ये जो तो इसका क्लासिफिकेशन का फिर मतलब क्या हुआ? कृष्ण लेशा का जीव है वो? नहीं, कृष्ण लेशा का जीव नहीं, कृष्ण लेशा वाले भाव जिसके निरंतर आते रहे, ऐसा जीव भी तो हो सकता है कि वो उसके नील और कापोत में जाए ही नहीं। अच्छा, है ना? तो जो जब भी उसके कृष्ण लेशा के भाव आएंगे तो वो भाव कौन से हैं, कृष्ण लेशा वाले भाव कौन से हैं, ये उन्होंने वो समझ गया। मतलब वो तो पल पल मतलब डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डेज पे उसके भाव कभी धार्मिक भी हो सकते हैं, कभी मतलब वो तो चेंज हो सकते हैं, चांसेस तो है। लेकिन अगर वो पुरुषार्थ करता है, अगर उस पर उपयोग लगता है तो उसकी कृष्ण लेशा से वो कपोत या पीत लेशा में भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। लेकिन देखो ऐसा है कि अपन जैसे किसी आदमी की ऐसी परमानेंट उसकी आदतें ही हो, उसके जब भी जो उसके मुंह से निकलता है वो जहर ही उगलता है, सपोज करो, ठीक, तो अपन क्या बोलते हैं, बड़े काले मन का आदमी है ये। इसका अर्थ क्या है कि उसके ज्यादातर भाव वो कृष्ण लेशा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। मगर कभी मौका आके, रोका नहीं है उसको, उसमें ऐसा जो है कैपेबिलिटी नहीं, मौका आएगा तो वो उसके पूरे भाव बदल भी सकते हैं, अगर कोई निमित्त आता है ऐसा। मतलब वो उसमें उतनी वो योग्यता भी उसके अंदर है कि अगर वो चाहे तो अपने भावों को बना सकता है। मनुष्य गति में तो कृष्ण लेशा वाला आदमी जो है शुक्ल लेशा तक पहुंच सकता है। वही बाबूजी आपने सही बात कही, वही मैं पूछ रहा था। 6 लेशा भी आएंगे ना,
शैलेशाओं का सद्भाव है ना हमको, देखो अपने आगे पढ़ेंगे अपन, ये सब चीज आने वाली है। दूसरा है नील लेशा, तो अपन ने कृष्ण लेशा के जो पढ़े ना, जो लक्षण पढ़े, तो वो लक्षण अपन जानते हैं कि इनसे भी ज्यादा बुरे क्या होंगे, ये सबसे बुरे वाले लक्षण है। सही बात है, सही बात। फिर दूसरा नील लेशा है, जो बहुत निद्रालु हो, जिसे बहुत नींद आती हो, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता हो, विषयों में आसक्त हो, कायर हो, दूसरों को ठगने हेतु तत्पर हो, मायाचारी हो, अति लोभी हो, ये नील लेशा वाले जीव के लक्षण हैं, है ना। ये इसमें जो निद्रा शब्द आया है, वो निद्रा शब्द का अर्थ जो सामान्य निद्रा है वो नहीं, जो और दूसरी अपन ने 6 प्रकार की निद्राएं पढ़ी थी ना, 5 जो उसमें निद्रा 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 प्रचला प्रचला इस तरह की जो थी ना, वो जो हायर वाली जो कैटेगरी थी, और वो हमेशा एकदम बात बात पर सो जाता है, बैठे बैठे सो गए, कुछ करते करते ही सो गए, तो वो उनको इस तरह का जो कर्म होता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके लक्षण ये है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर में जो भाव होंगे, वो भाव भी उसी से रिलेटेड होंगे कि वो चाहते हैं वो जागृत हो। ये क्या उनको अप्लाई होता है क्या ओझा साहब को? क्या मतलब? नहीं, एक हमारे एक चीफ थे, तो वो उनका नाम था ओझा, ओझा जी, तो वो हर बार में वो बात बात में सोजा जी हो जाते थे। वो मीटिंग में सोते रहते थे और उनको सब मालूम होता था कि मीटिंग में क्या चल रहा है। मीटिंग अच्छे खासे सो जाते थे, खर्राटे तक आप सुन सकते हो, लेकिन जब आप उनसे बाद में कहो कि साहब वो मीटिंग के बाद में आप उनसे बात करो, तो उनको सब याद है कि मीटिंग में किसने क्या बोला था। अरे वेरी गुड। हाँ बता रहा हूँ, इसलिए तो मैंने पूछा। तो ऐसी अवस्था भी होती है, वो सब कर्मों के भेद हैं ये सब, मतलब जो आपका जो निद्रा कर्म है उसका ही एक भेद है, वो अपन चलो फिर बाद में टच करेंगे। तो ये नील लेशा हमने जो पढ़ी, वो पहले वाली जो कृष्ण लेशा से उससे हल्की जाति की है। पहले वाले में था जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, धर्म से रहित, स्वच्छंद। इसमें क्या है, जो बहुत निद्रालु है, बहुत प्रमादी है, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता हो, विषयों में आसक्त हो, कायर हो, दूसरों को ठगने हेतु तत्पर हो, मायाचारी हो, अति लोभी हो। तो ये गुण तो ऊपर वाले के भी थे, लेकिन ऊपर वाले के थोड़े ज्यादा कठोर थे वो। तो ऐसे नील लेशा आ गई। फिर तीसरा है कापोत लेशा, जो पर निंदा करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, शोक अधिक करने वाला, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, दूसरे का विश्वास नहीं करने वाला, अन्यों को अपने से हीन समझने वाला, रण में मरने हेतु उद्यम, प्रशंसकों को धन आदि देने वाला है, वह कापोत लेशा वाला जीव है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब कि मैं तो झुकूंगा नहीं, मैं भले ही जान दे दूंगा, मेरा सर जो है झुक नहीं सकता, मैं कट सकता है ना। तो जो ऐसे भाव रखने वाले जीव हैं, भले ही वे राष्ट्र के लिए ऐसी बात कह रहे हों, राष्ट्र के लिए कहते हैं झुक नहीं सकता, कट भले ही जाए, तो ऐसी जो भाव रखने वाले हैं उनके लक्षण कापोत लेशा के लक्षण है। आप भले ही कहो नहीं से साहब इट इज फॉर गुड कॉज, भले ही गुड कॉज हो, लेकिन वो जो भावों की जो स्थिति है, जो दशा है, वो इस कैटेगरी में ही आने वाली। ठीक है, जिसमें जो मरने मारने पे उतारू है, वो उन भावों की बात कर रहे हैं। पैट्रियोटिक कंडीशन में तो मान सकते हैं ना। पैट्रियोटिक कंडीशन में तो मान सकते हैं। नहीं, वो आपकी कंडीशन तो कुछ भी हो, लेकिन जो जिस समय वो ऐसा संकल्प करेगा ना कि मैं मार दूंगा या मर जाऊंगा, तो वो लेशा तो होगी ना। सही बात। ऐसा भले ही उसके गुड कॉज हो, उसका अलग से जो अपन उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो अन्यों को अपने से हीन समझने वाला, रण में मरने हेतु उद्यम, प्रशंसकों को धन आदि देने वाला। देखो कोई तारीफ करी तो उसको धन दे देगा, ये भी है उसके अंदर। अपन बोले इतना तो अच्छा ही है कम से कम, तो इसलिए उसको तीसरी कैटेगरी में डाला। वह कापोत लेशा वाला जीव है। चौथा है पीत लेशा, समदर्शी, दया दान में रत, मृदु स्वभावी, ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य असेव्य को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुणों वाला व्यक्ति पीत लेशाधारी होता है। नीचे की जो 3 लेशा ऊपर की जो पढ़ी हमने अभी, वो एकदम खोटी लेशाएं हैं, और बाद की जो लेशा पीत लेशा से जो शुरू हो रही हैं, वो शुभ लेशाएं मानी जाती हैं। हाँ, पीत, पद्म और शुक्ल। तो पीत से शुरू होगा, जो देवों में होती है, मनुष्य में भी होती है, वहां तो देवों में मतलब ईर्ष्या भी होती है,
हाँ होती है, शोक भी करते हैं, स्वयं की प्रशंसा भी करते हैं। एक मिनट भाई डिफॉल्ट उनकी पीत लेशा से प्रारंभ होता है और उससे आगे आगे कैसे बढ़ता है ये अपन देखते हैं। जैन साहब, हाँ। इसमें ये कपोत और पीत के बीच में कोई कैटेगरी नहीं होती, जैसे आपने वो बताया 3 कैटेगरी मिथ्यात्व की बताई। हाँ। सम्यक 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 मिथ्या सम्यक। हाँ, तो सम्यक। इसमें ये बीच वाली कोई कैटेगरी नहीं है, कपोत लेशा पीत लेशा दोनों के बीच में? देखो ऐसा है मैंने एक बार आपको बताया था कि एक लेशा के बहुत सारे बीच में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो कापोत लेशा का जो अंतिम भाग होगा जहां से पीत लेशा शुरू होने वाली है, हाँ, वो उसका जो है ट्रांजिशन जगह होगी, ट्रांजिशन पॉइंट। ओके ओके, है ना। ऐसे हर एक लेशा के बीच में ट्रांजिशन पे है। जैसे मैंने बोला संख्यात में एक मिला दो तो असंख्यात हो जाता। जी जी। उसी तरह से ये कपोत लेशा का जो अंतिम सबसे ज्यादा जो कमी जिसमें आई, कपोत लेशा की सबसे कम वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट के नेक्स्ट पॉइंट से पीत लेशा शुरू होने वाली। अरे भाई तो स्वर्ग में और मनुष्य गति में और नरक गति में। एक मिनट इनको पूरा करने दो। हाँ बोलिए। इसका यही उसमें एप्लीकेबल होगा जब पीत लेशा का स्टार्ट होगा। हाँ, पीत लेशा का जब स्टार्ट होगा, अगर वो वही जीव है, एक ही जीव है, तो कापोत लेश जिसके जो अपन 6 लेशाओं का सद्भाव है जिसे उसकी बात कर रहे हैं हाँ, अब हो गया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अगर अपन देवों की बात करें तो वहां तो जो कापोत लेशा है ही नहीं। शुरुआत यही से होती है, स्टार्टिंग में से। ऐसा आपने समझ लिया मैं क्या पूछना चाह रहा था। नहीं, वो अपन जब एक चीज सिस्टमेटिक पढ़ते हैं ना बाबू जी, तो वही सारे पॉइंट कवर होते हैं उसमें। तो इस तरह से ये पीत लेशा हो गया। और सर एक सवाल जो है कि जैसे आपने पहले बताया कि ये जो लेशा है कषाय का इंटेंसिटी के बेसिस पर है। हाँ बिल्कुल। तो अब जो लास्ट ये 3 लेशा हैं, पीत, पद्म और शुक्ल, हाँ, तो इनमें तो और इंटेंसिटी कम हो गई। कषाय जैसे दिख नहीं रहा, कषाय मतलब इंटेंसिटी क्या कषाय या संतुलन की कैटेगरी की आ गई। इसमें तो जैसे अगर पद्म लेशा देखें उसमें तो कोई कषाय है नहीं, या तो मान के लिए अगर वो कर रहे थे तो बात अलग है, तो मान कषाय हो सकती है। अगर ये जो इन्होंने गुण बताए इसमें अगर मान की वजह से कर रहे, अगर वो हो रहा है तो मान कषाय होगी उसको। देखो अगर अपन देखो पीत लेशा से बात करते हैं, पीत लेशा मान लो देवों में हुई, यहाँ तक कि व्यंतर देवों में भी होती है, ठीक है। तो वहां पर अगर अपन बात करें तो उनके किस तरह के भाव आते हैं, उनके जो भाव होंगे, और उसमें क्या लिखा है ना, समदर्शी, दयादान में रत, मृदु स्वभावी, ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, शिव अशेव को जानने वाला। ये सब करते हुए भी मैं लेशाओं से रहित थोड़ी हुआ हूं। जो पीत लेशा वाला जो जीव है वो ये सब भाव करते हुए भी उनकी अभी जो है उनमें सभी कषायें विद्यमान हो सकती हैं। प्रत्याख्यान जाति की हो सकती, अप्रत्याख्यान जाति। पीत लेशा एक कषाय की इंटेंसिटी को बता रही है ना एक्चुअली। हाँ, कषाय की इंटेंसिटी बता रहे हैं, लेकिन तो कषाय कौन सा इसमें कषाय आ रहा है, जो उस गुण इसमें बताएं इसमें कोई में योग मिलते हैं सर, लेशा तभी बनेगी एक। योग तो है ही, कषाय अकेली आपकी नहीं रेस्पॉन्सिबल है, उसके साथ में योग भी मिल रहे हैं उसके लिए। नहीं, बट वो कषाय तो अभी है ना, 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है ना ललित जी। वो जो देव स्थान में रहने वाला जीव, अगर हम देव से बात करें तो वो अभी ना तो संयमधारी है, उसकी तो अभी जो है अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय भी चल रही है। तो जो कषाय सब बची है उसका जो कुछ तो अवगुण आना चाहिए ना सब इसमें, कुछ नहीं अवगुण आ गए, कुछ अवगुण भी आने चाहिए। नहीं देखो अवगुण कैसे, अभी जैसे मान लो कि मैं अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करता हूँ, है ना, बहुत अच्छे से पालन पोषण करता हूँ, तो मेरी कषाय समाप्त हो गई क्या? मैं दान भी देता हूँ, मैं लोगों का भला भी करता हूँ, तो मेरी जो क्रोध कषाय जो मेरे अंदर में है वो चली गई क्या? मौका पाते ही वो हरी हो जाएगी। हाँ नहीं, वो जैसे अगर मेरे अंदर, हाँ मैं अपने केवल परिवार के प्रति मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन राग है ना, पड़ोसी के लिए नहीं है, और पड़ोसी ने मान लो कुछ कहा और मैं उसके ऊपर क्रोध करने लगा। बिल्कुल, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये बने हुए हैं ना ये सब। देवों को लोभ नहीं होता, लोभ कषाय प्रमुखता से होता है देवों को, ठीक है ना। और बाकी कषाय भी होती है यथा स्थान, उनकी उस तरह की उस कषाय तीव्र, जैसे अनंतानुबंधी कषाय वाला जो जीव होगा उसकी वो इन लेशाओं में जो सम्यक दृष्टि अगर है तो उसकी वैसी लेशाएं नहीं होंगी। पर सब कोई तो नेगेटिव गुण इसमें लिखा होता है ना, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा इसमें तो। नहीं, गुण तो वही आपको बताऊंगा, अच्छे वाले गुण बताऊंगा मैं आपको। बोलूंगा फला आदमी बहुत लोगों को बहुत दान देता है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि दान देने के पीछे उसके भाव क्या है।
और दान देता है ना, मैं आपको सब अच्छे अच्छे लक्षण बताऊंगा, लेकिन उनके पीछे या तो मेरी लोभ कषाय है या मेरी मायाचारी भी हो सकती है। मैं आपको बहुत अच्छा दिखाई दूंगा कि यार ये कितना भला करता है, सब लोगों को, गरीबों को बांट रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके पीछे मुझे यश प्राप्त करने की भाव हो सकते हैं, मेरी मान कषाय हो सकती है, मैं कोई इलेक्शन में खड़ा होने वाला हूँ तो मैं मायाचारी भी कर सकता हूँ। तो ये जो गुण है, गुण बता देने मात्र से कषाय समाप्त नहीं हुई। हाँ बोलिए। जैन साहब, जो ललित जी बोल रहे हैं, हाँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ उनके क्वेश्चन का जो मतलब विश्लेषण है, हाँ, देखिए ये तो भाव है उस जीव के, तो उस जीव के ये भाव पीतलेस्या के भाव भी हो सकते हैं उस किसी क्षण पे, किसी दिन, किसी टाइम पे, किसी फेज में, और दूसरे समय उसके कापोतलेस्या के भी भाव हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, है ना? वो तो हो ही सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये जो पीतलेसा की स्थिति है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ललित जी समझ रहे हैं कि ये परमानेंट स्थिति है। परमानेंट स्थिति नहीं है। नहीं, ना केवल परमानेंट स्थिति नहीं है, बल्कि पीतलेशा वाले के कषाय नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ वही है। आप पीत की तो बात करो ही क्यों, आप पद्म रेशा तक के चले जाओ। यस, है ना, शुक्ल लेशा में भी चले जाओ, प्रारंभिक हाँ, जो शुक्ल लेशा है वहाँ भी है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो मतलब सब्सिक्वेंटली और इन सीरीज और पैरेलली वो तो चलते ही रहते हैं। वो अपन और लेशा का मतलब ही है कषाय और योग। बिना कषाय के तो बिना कषाय और योग के लेशा बनी नहीं सकती। यस, ठीक है ना। लेकिन वो अच्छे अच्छे गुण बता देने का मतलब ये नहीं कि उनके जो है, अपन बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल देवता आदमी है, तो देवों की लेशा नहीं होती क्या? देवों के कषाय है कि नहीं है? तो 10वां गुणस्थान किसका आता है? 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान किसका आता है? अभी अपन ने पढ़ा ना, जो मुनिराज मोक्ष जाने वाले हैं, जिन 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ कषाय मात्र रह गई थी, बाकी सब कषाय चली गई। तो वैसी दशा तो उनको, देवों को किसी को है ही नहीं, कभी हो नहीं सकती, तो वो मोक्ष भी नहीं जाते। तो अपन खाली उनके ये गुणों के लक्षण पढ़ के समझ लेंगे उनके लेशाएं चली गई क्या? तो जब अपन पद्म आदि लेशा पढ़ेंगे तब अपने को क्लियर होगा कि वो जो शनै शनै कषायों से जो मुक्त होते जा रहे हैं, उनके भाव कैसे होंगे। जैसे अपन पद्म लेशा में पढ़ के बंद करूंगा। पद्म लेशा में अपन लेशा समाप्त 12वें गुणस्थान के बाद हो जाती है, लेशा है ही नहीं वहाँ। हाँ, 10वें के बाद ही समाप्त हो जाता है। भाई 11 तो मिलते नहीं है ना। वो जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं, उनको 12 में आना पड़ता है। वो अपन ने पढ़ा ना, अभी बात करी थी ना। अब देखो 5वां पद्मलेशा, जो त्यागी, भद्र, सच्चा, क्षमाशील, उत्तम कार्यों में लग्न, गुरु व देवता की स्तुति करने वाला हो, उसके पद्मलेशा होती है। अगर अपन इसको एनालिसिस करें तो अपन बोले देवों की स्तुति तो मैं भी करता हूँ, भगवान की स्तुति मैं भी करता हूँ, ये मोटे मोटे लक्षण दिए हैं, लेकिन इनके पीछे जो मेरे भाव हैं उनमें कषाय हैं, है ना। जो त्यागी है, अब देखो त्यागी है तो उसके भाव ऐसे निकृष्ट तो नहीं होंगे जैसे कृष्ण लेशा वाले के हैं, लेकिन उसमें भी जो आपके जो शुक्ल लेशा आदि हैं वो हो सकती है ना, कैटेगरी कम हो। तो ये अपन कल इसके बारे में और पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमारे जितने भी भाव बनते हैं उनमें लेशाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो एक इंद्रिय आदि जीव है उनकी घोर लेशा होती है, अपन समझते हैं उनके तो मन ही नहीं है, वो क्या सोचते होंगे, लेकिन उनके कृष्ण लेशाएं होती हैं और केवल ज्ञान गम्य है। तो कल अपन जो है इसके ये लेशाएं फिर से अपन रिपीट करेंगे और आगे की 6वीं लेशा पढ़ेंगे और इसका और थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। ठीक है साहब, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी, थोड़ा बहुत पूरा समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत क्या होता है। अभी कल जब क्लियर करेंगे तो सारे जितने रह गए डाउट वो भी क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल डाउट क्लियर होंगे। बाबूजी आप तो पढ़े हुए हो साहब, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। नहीं। और रस आता है थोड़ा सा। जैन साहब ने एक बार ये नाटिका कराई थी, तब जाके हम लोग समझे थे सुना था लेशा के बारे में। तो कषायों वाली लेशा कर वो करवाया था मैंने। मालूम। और ये नहीं सुना लेशा क्या होता है। चलिए जिनवानी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरभास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को छाल वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और हानि है। एक कोई पढ़ने दीजिए प्लीज। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहन, तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमो पर।